कतर हिट। अब जरा थोड़ा फास्ट पेस पे चलूंगा मैं। कतर की साहब हालत ये, कतर का जीडीपी 8.6% श्रिंक हो गया है। कतर ने 30% सरकारी खर्चा काट दिया है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो धर्म कर्म वाली करता था, मतलब जिहाद और जिहादियों को सपोर्ट करने की, उसके लिए 85% फंड काट दिया है। 85%। एंड द लॉस टू कतर इन टर्म्स ऑफ दिस वॉर इज $40 बिलियन। 210-220 बिलियन डॉलर का जीडीपी, $40 बिलियन इज 20% ऑफ द जीडीपी गया। ये वो खुद मानते, कतर इज गोइंग डाउन द ड्रेन। और अगर साल भर ऐसे ही रहा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि ट्रंप इस लड़ाई को लंबा खींचेगा। जितना इस लड़ाई को लंबा खींचेगा, वहां की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। मिडिल ईस्ट में दो ही कंट्रियों के पास पैसा था, एक कतर, एक सऊदी। सऊदी इज श्रिंकिंग बाई 5.6%, कतर इज श्रिंकिंग बाई 8.6%। कतर की इतनी हालत खराब है, वो उसने कहा कि अमेरिका के सैंक्शन यूनिलैटरल है, पर अब वो पाकिस्तान की दलाली नहीं कर रहा फिलहाल। अब कल को क्या करे मुझे नहीं पता, मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रेशर आएगा, क्या करेगा। और आज ईरान कतर को गाली दे रहा था, कह रहा था अब की बार अमेरिका के 51st स्टेट पे मैं अटैक करूंगा। मैंने कहा वेनेजुएला तक कहां पहुंचेंगे यार, कनाडा तक कहां पहुंचेंगे ये। बोला नहीं, बहरीन और कतर। तो अब कतर को जिहादियों ने 51st स्टेट डिक्लेयर कर दिया, अब इस पे कतर करेंगे। मतलब जिस थाली में खाते उसी में थूकते। तो ये मतलब और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कतार की ईरान की अपीसमेंट करके कुछ नहीं होता। जब भी आपको लगेगा वो आपको ठोकेगा। तो ये आपको ये अपडेट बता दें, जबरदस्त अपडेट है। तो कतर की थोड़ी हवा पानी अभी टाइट हो गया है, एंड वर्ल्ड विल बी अ पीसफुल प्लेस बाय द वे ऑफ दिस। और कहीं ना कहीं सीरिया वीरिया सब में जाने वाला पैसा रुक गया, कुदरती बिरयानी वाला पैसा रुक गया, ये कॉकरोचों को जो फ्री में खाना जाता था वो रुक जाएगा। ये काफी चीजें कतर से होती थी। अब इसराइल कट्स, आप जानते हैं कि अमेरिका और ये जॉर्डन मिलके कुछ सीरिया, तुर्किया और इसराइल में जो फ्लैश पॉइंट बन रहा था, इसको डिफ्यूज किया गया। फिलहाल के लिए डिफ्यूज हुआ, पर तैयब अर्दोगन कह रहा कि मैं अपने पड़ोसियों की मदद करूंगा, दुनिया में कोई भी ताकत मुझे मेरे पड़ोसी की मदद करने से नहीं रोक सकती। वाह गुड, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वाह अर्दोगन रॉकिंग। बट इसराइल कट्स ने आज बोल दिया जुलानी को, बोले जब तू अपने पैलेस में उठेगा और बाहर देखेगा तो तुझे दिखेगी गोलान हाइट्स और माउंट हेरमोंट। याद रखना आईडीएफ वहीं बैठा है। यानी कि बेटा अगर तेरे को पैलेस की खिड़की से हम दिख रहे तो हमें भी तू दिख रहा है। सीधा धमकी मोहम्मद जुलानी को। फैंटास्टिक इजराइल कट्स, फैंटास्टिक। कह रहा अगर तेरे को खिड़की से माउंट हेरमोंट और गोलान हाइट्स दिखेगा तो बेटा हमें भी तू दिख रहा है, हमें तेरा बेडरूम भी दिख रहा है। एक बार इजरायलियों ने क्या किया, बशार असद भौंक रहा था ज्यादा, वो सीरिया में आए तो अपने जेट्स थोड़े कम हाइट पे चलाए, बशार असद के पैलेस के सारे शीशे टूट गए। तो बोले वी वांटेड यू टू हियर द इजराइल जूम, मतलब ना वो सोनिक जूम। तो इसीलिए वो उसको बोलते बेटा औकात में रहे, ज्यादा फनक मत, ये तैयब अर्दोगन के साथ जाएगा तो तेरा का ही गेम बजा देंगे हम। तू कहाँ रहता, तू कहाँ सोता, हमें पता है। तेरे खिड़की से अगर गोलान हाइट्स दिखता है, हमें भी तेरी खिड़की दिखती है भाई। तो इसीलिए जरा औकात में रहो। ये डायरेक्ट धमकी दिया, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना चाहिए इनको। वैसे भी जुलानी आतंकवादी, उसे यही भाषा समझ आती। बट एज इसराइल है सीरिया क्यों ना, इसराइल नहीं, बड़ी गेम खेलेगा। 8 महीने 10 महीने साल 2 साल चुप रहेगा, फिर ये मसला खड़ा होगा। तैयब अर्दोगन को सीआईए को गद्दी से हटाना है साल भर के अंदर अंदर। अगर नहीं हटाया तो ये बहुत बड़ी समस्या दुनिया के लिए होगी। तो ये आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताए। इसी के साथ एक डेवलपमेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका छोड़ के आ गया, उस पर एक और अटैक प्लान किया गया था। और अब की बार अटैकर्स काफी नजदीक आ गए थे। अमेरिका ने एश्योरिटी दी थी हम प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है वो ट्रंप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी हबदार तब्दी में आया कि उसका जो मियामी में अपार्टमेंट है, एज इट इज सामान एज इट इज, वो सिर्फ जान बचा के आया। यानी कि दिस वॉर इज गेटिंग पर्सनल एंड नेतन्याहू इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि पहले आपने अटैक किया था, मोसाद ने उसको टैकल किया था, बट ये लगता है दूसरा हाल फिलहाल में अटैक हुआ है और वो अब आके इजराइल आ गया। तो नेतन्याहू के दोनों बेटे हैं, दोनों इजराइल में हैं। एंड आई बिलीव नेतन्याहू इज डूइंग फाइन। बट इजराइलियों का नेचर और नेतन्याहू का नेचर, नेतन्याहू लॉस्ट हिज ब्रदर मोनी नेतन्याहू, और वो उसने कहा था मैं अब भी उससे रोज बातें करता हूँ। ही इज सो अटैच्ड टू हिज ब्रदर, एंड इफ यू वांट टू टच हिज सन, हेल विल ब्रेक लूज। तो ईरान के बड़े नेता वहीदी और जिन 5 पे बाउंटी अमेरिका ने डिक्लेयर की है,
100% 40-45 दिन में वो गए। अक्टूबर 15 से पहले पहले काम तमाम, वो गए। क्योंकि अब तुम नेतन्याहू को पर्सनली हर्ट करोगे, ही विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स यू द मोस्ट। तो ये आपको बता दें ये वाली बात। अब जरा आते हैं ममदानी पे। ममदानी भाई साहब ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है। ये कोई इंडियन अमेरिकन नहीं है, युगांडा में पैदा हुआ था। और ये माननीय भागवत जी अमेरिका जा रहे हैं और उनका न्यूयॉर्क में कुछ अधिवेशन या संबोधन वगैरह है। ये जिहादी कह रहा है कि मैं उनको यहाँ संबोधन करने नहीं दूंगा, मेरा बस चले तो मैं उन्हें जगह भी ना दूं। आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस लोग को तोड़ती है। मैं इसको बताऊं, आरएसएस को 100 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में हो गई। तेरी उम्र नहीं है 100 साल की, तेरे बाप की भी उम्र नहीं है 100 साल की। एंड आरएसएस इज प्रेजेंट इन मोर देन 120 कंट्रीज। अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन होती, हेटरेट वाली संगठन होती, क्रिमिनल संगठन होती, तो 120 कंट्रियों में क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है? व्हाई डू दे अलाउ आरएसएस टू वर्क? यानी कि ममदानी की इतनी औकात बढ़ गई कि माननीय भागवत जी पे आज वो निष्कह रहा भागवत जी की सभा नहीं होने दूंगा न्यूयॉर्क में। अब मुझे पता नहीं कि क्या मैं इवेंट कैंसिल कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट इवेंट है, सरकारी इवेंट नहीं। मैं कैंसिल करूँ या नहीं, नेतन्याहू को तू पकड़ेगा, भागवत जी को तू एंटर नहीं करने देगा। मतलब शरिया कानून ही लाफिज कर दे। आज ट्रम्प से पूछा इसी बात पे, कहता जी यहाँ तो साहब ये तो शरिया वाला हिसाब किताब बन रहा आपके अमेरिका में। कहता मैं शरिया बनने नहीं दूंगा बिकॉज आवर सिस्टम इज गुड। कह रहा है तुम्हें शरिया देखना, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, वहां तो पैरेलल सिस्टम है, सेकंड वे ऑफ लाइफ है शरिया। ये ट्रम्प कहते हैं सेकंड वे ऑफ लाइफ लंदन और पेरिस में शरिया बन गया, अमेरिका में होने नहीं दूंगा। ममदानी की हिम्मत देखो, माननीय भागवत जी का रास्ता रोकेगा। कहता है ये तो आतंकवादी संगठन है, हेटेड संगठन है, जिस इंडिया में बढ़ाओ। तो इंडिया में बढ़ा ही नहीं, वो तो युगांडा की पैदावार है यार। कौन से इंडिया की बातें कर रहा है? यू हैव नथिंग टू डू विद इंडिया। मैं इंडियन अमेरिकन हूं, तो कोई इंडियन अमेरिकन नहीं। और भागवत जी को तेरे से कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं चाहिए, तो एक छोटे से शहर का मेयर है और आज ईरान में खुशियां मना रही कि भाई वहां लंदन, वहां अमेरिका में ममदानी सिलेक्ट हुआ। अल्टीमेटली आई मीन दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज ब्रिंगिंग टू द अमेरिकन सिस्टम। मोसाद की भी वार्निंग है, कह रहा भाई ये तुम्हारे अमेरिकन सिस्टम में धीरे धीरे जिहादी आ रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आई होप दे आर एबल टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट and before it gets beyond their control.